औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने पिछली असाइनमेंट्स को डन कर लिया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन अभी रहता है तो आप वो मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नाज़रीन, आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ख़त्म करेंगे। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला पोर्शन भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपने आज का लेक्चर लेने के बाद मैं वीडियो लिंक पर इस हफ्ते आऊँगा, डे और डेट मैं आप लोगों को मैसेज कर दूँगा। तो आपने जो भी क्वेश्चन हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड, आपने मुझसे वो लाइव में आऊँगा तो आपने मुझसे कंफर्म कर लेने हैं, पूछ लेने हैं। देन लास्ट में जो टेस्ट होगा वो आपको देना होगा और उससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चन हो आपके कोर्स से रिलेटेड, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वो हजरात, क्योंकि कुछ तलबा जो हैं वो आगे चल रहे हैं और कुछ तलबा जो है वो अभी काफ़ी पीछे हैं, जब वो इस लेक्चर पे पहुंचेंगे तो वो बिल्कुल भी घबराएं मत। स्टूडेंट्स की तरतीब का मुझे पता है और मैं हर मंथ जो है वो हर सेकंड वीक को लाइव आया करूँगा। जिसका भी जो क्वेश्चन होगा वो मुझसे पूछ सकेगा। तो गाइस, हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को आज हम स्टार्ट भी करेंगे और एंड भी करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया था कि हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और ये हमारे बिज़नेस के लिए या हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसका इस्तेमाल कितना और क्यों ज़रूरी है। आज हम इसकी स्लाइड्स बनाएंगे और मैं आपको इसकी स्लाइड्स बनाने का मुकम्मल तरीका जो है वो आज मैं आपको समझाऊंगा। तो चलें हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये इसका इंटरफेस है जो मैं आपको पिछले लेक्चर में भी समझा चुका हूँ। आज हम इसका स्टार्ट करेंगे। मैं होम बटन पे जाता हूँ, होम मेन्यू में। ये काफ़ी चीज़ें जो पिछले लेक्चर्स के साथ मैच करती हैं वो मैं यहाँ पर अब नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अब आप इन चीज़ों को बेहतर तौर पर समझ चुके हैं। कॉपी कट पेस्ट आपको पता है। हम चलेंगे स्लाइड्स के ऊपर। रीसेट, लेआउट और डिलीट का हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, स्लाइड्स में कुछ स्लाइड्स की टाइप होती हैं। पहले मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास, मैं न्यू स्लाइड पर क्लिक करता हूँ तो सबसे पहली आती है टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड में बेसिकली हम किसी भी कंटेंट का टाइटल देते हैं कि जैसे मैं जिस भी टॉपिक पे वो लिख रहा हूँ और तो मैं सबसे पहले उसका टाइटल दूंगा और नीचे एक सब टाइटल दिया जाता है। जैसे आपकी स्क्रीन पर ये क्लिक टू ऐड टाइटल और नीचे क्लिक टू ऐड सब टाइटल लिखा हुआ है। ये पहली स्लाइड होती है जिसमें किसी भी टॉपिक का टाइटल जो है वो दिया जाता है। जो दूसरी है वो है टाइटल एंड कंटेंट। आपने इसमें क्या करना है, आपने टाइटल जो है वो ऊपर टाइप करना है और टाइप करने के बाद आपने नीचे उसके कंटेंट्स लिखने हैं, मतलब उसके मुतालिक जो भी आपने शॉर्ट लिखना है वो लिखेंगे और उसके बाद आप अपनी स्लाइड पे उसे रिप्रेजेंट कर सकेंगे। टाइटल एंड कंटेंट का मतलब यह है कि आप मेन टाइटल लिखें, नीचे उस चीज़ की डेफिनेशन लिखें। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी स्लाइड के ऊपर आपने कुछ भी डिटेल्ड नहीं डालना। आपने मेन पॉइंट्स उसके यहाँ स्लाइड में डालने हैं और उसको एक्सप्लेन जो करना है वो आपके माइंड में पूरी आपकी प्रेजेंटेशन तैयार होनी चाहिए और आपने ऑडियंस को उसी अपनी प्रेजेंटेशन से ही मुतासिर करना है। और यहाँ सिर्फ स्लाइड पर आपने मेन कंटेंट रखना है। अगर आप लॉन्ग डॉक्यूमेंट इसके ऊपर रखेंगे स्लाइड के ऊपर तो ऑडियंस की तवज्जो जो है वो आपसे मुनसिर होती रहेगी। आगे जो हमारे पास आता है, मैं पहले आपको ये स्लाइड दिखा दूँ। इसको ओपन करें, देखें। क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ आप टाइटल लिखेंगे और नीचे क्लिक टू ऐड टेक्स्ट और यहाँ पर आप लोग टेक्स्ट इसका लिखेंगे। अच्छा, अगर आप इसके गौर करें, दरमियान में एक चीज़ है कि सबसे पहले टेबल, कि आप अपनी स्लाइड में टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग टेबल आप पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर मज़ीद आपको फर्दर नहीं समझाऊँगा। ये आप इंसर्ट चार्ट भी कर सकते हैं। चार्ट भी एक्सेल में मैं तमाम समझा चुका हूँ। आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, क्लिप आर्ट भी ऐड कर सकते हैं और कोई मीडिया क्लिप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की प्रेजेंटेशन।
अब हम देखते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ये स्लाइड है सेक्शन हेडर। सेक्शन हेडर बेसिकली ये भी टाइटल स्लाइड की तरह ही काम करता है, लेकिन सेक्शन हेडर में हम इसको मेन टाइटल के तौर पे तो नहीं लेते। ये किसी भी हमारी एक प्रोडक्ट का नाम हो सकता है और नीचे उसका सब टाइटल हम उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, मतलब एक मेन प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट के मुतालिक जो भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। तो हम अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। टू कंटेंट या कंपैरिजन, ये दोनों का काम तकरीबन सेम होता है, लेकिन इसमें स्लाइड सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा। कंपैरिजन में चल के आपको बताऊंगा। आप टू कंटेंट को पहले देखें कि इसमें क्या किया जाता है कि आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टाइटल देंगे। ये आप जैसे कोई भी एक साबुन ले लें, उसका छोटा जो बॉक्स होता है वो, या अगले बॉक्स में आप उसका बड़ा बॉक्स ले सकते हैं और दोनों आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं दोनों का क्या काम है। आप अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से इसको माइंड में रख लें। किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं तो आपको इस चीज़ को इम्प्रूव करना पड़ता है। अब अगली अगर मैं स्लाइड दिखाऊं तो इससे थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हमारे पास दो प्रोडक्ट में कंपैरिजन के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब वो दो प्रोडक्ट कौन सी हैं? ऊपर जैसे हम मेन टाइटल में किसी भी कंपनी का नाम, नीचे वो दो प्रोडक्ट से यहाँ नाम लिखेंगे जिनको हमने आपस में कंपैरिजन करना है, और नीचे इन दोनों के आपस में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लिखने हैं कि एक प्रोडक्ट में कौन सी खसूसियात हैं और दूसरी प्रोडक्ट्स में कौन सी खसूसियात हैं। एंड लेट देम डिसाइड कस्टमर्स, कस्टमर को इस बात का डिसाइड करने दें कि दोनों में से कौन सी अच्छी है। आपने जस्ट उसके एडवांटेजेस दोनों के यहाँ पे लिखने हैं और ऑडियंस जो है वो उसको रिकॉग्नाइज करेगी कि दोनों में से उसको कौन सा सूट करता है। या आप प्रीवियस प्रोडक्ट और अपनी न्यू प्रोडक्ट के दरमियान डिफरेंस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या आप किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट के साथ भी कंपैरिजन में यहाँ पे डाल सकते हैं। तो गाइस गौर से सुने क्योंकि इसके मुतालिक अभी मैं आपको एक लास्ट में असाइनमेंट भी देने लगा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें तो ये है टाइटल ओनली। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो टाइटल ओनली, आप सोचेंगे कि सिर्फ टाइटल का क्या करना है। तो देखें टाइटल आप यहाँ पुट करके नीचे आप किसी भी उस प्रोडक्ट की डायग्राम को ऐड कर सकते हैं। वो 3D भी हो सकती है, समथिंग एल्स भी हो सकती है। तो पिक्चर के ज़रिए भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारे पास एक ब्लैंक स्लाइड, खाली स्लाइड। इस पर जस्ट आप कोई पिक्चर वगैरह ही डाल सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ भी ना टाइप कर सकते हैं, ना क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं, ना कोई और काम कर सकते हैं। जस्ट आप यहाँ पर एक पिक्चर डाल के उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं, वो है कंटेंट विद कैप्शन। इसका मतलब क्या है? यहाँ आप लिखेंगे मेन टॉपिक, यहाँ आप लिखेंगे सब टॉपिक्स, और उन सब टॉपिक को आप यहाँ पर जो है वो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर डेफिनेशन के साथ वो लिखेंगे। इससे यूज़र को आप बहुत सारी प्रोडक्ट में सिंगल स्लाइड के ऊपर लेके आके आप उसको समझा सकते हैं। अगली स्लाइड पे जब हम चलते हैं, न्यू स्लाइड, यह है पिक्चर विद कैप्शन। इसमें जस्ट आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं। उस पिक्चर का नीचे आप टाइटल देंगे और फिर उसके नीचे आप उसका सब टाइटल देंगे और उस पिक्चर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जस्ट पिक्चर के लिए है और किसी फर्दर इस एक्टिविटी में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अगर आप इसके दरमियान में देखें तो सिर्फ पिक्चर का ही साइन बना हुआ है कि जब पिक्चर ही जैसे कर्सर मेरा इसके ऊपर आता है तो पिक्चर इंसर्ट द पिक्चर का ऑप्शन आ जाता है। जैसे क्लिक करूँगा तो ये पिक्चर का मेरे पास रूट मांगेगा। तो गाइस हमारी स्लाइड्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम कोई भी एक टॉपिक चूज़ करते हैं और उसके मुताबिक हम यहाँ पर स्लाइड्स तैयार करते हैं। तो गाइस मैंने आपको जो पहला लेक्चर दिया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितनी टाइप्स हैं उसकी और क्या क्या वर्किंग है उसकी, हम उसी की स्लाइड को बनाते हैं यहाँ पे ताकि आपको बेहतर तरीके से इसकी समझ आ सके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ उसी चीज़ से। हम नया ऑप्शन ओपन करते हैं। तो मेन टाइटल कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स, ये मैं क्योंकि पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपना नाम यहाँ लिखूँगा।
ये है टाइटल और उसका कंटेंट। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझे इसकी ज़रूरत है कि मैं अब इस शॉर्ट कोर्स में क्या क्या पढ़ाऊँगा। मैं यहाँ पर देता हूँ कोर्स इंट्रोडक्शन। अब इसमें कौन सी 3 चीज़ें हैं मैं पढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैंने जैसे स्लाइड में आई थी MS ऑफिस हम इसमें करेंगे, इंटर करें, फिर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करेंगे, इंटर करें, और फिर हम करेंगे नेटवर्किंग। सो गाइस, अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब मैंने थोड़ा सा MS ऑफिस को एक्सप्लेन करना है तो मैं यही वाली चीज़ लूँगा। अब यहाँ पर MS ऑफिस में क्या क्या पढ़ेंगे? MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। अब देखें, मैंने सिर्फ MS वर्ड लिखा है, MS एक्सेल लिखा है, MS पावर पॉइंट लिखा है। इनको फर्दर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। या अगर मैं करना भी चाहूँ तो आगे मैं टाइटल और कंटेंट की एक और स्लाइड लूँगा और उसमें MS वर्ड लिख के नीचे सिर्फ इसकी डेफिनेशन दूंगा, या मेन कुछ बातें लिखनी होगी तो वो लिखूँगा। उसके बाद जो है इसको फर्दर जो एक्सप्लेन मैं अपने माइंड से, जो मेरा डाटा माइंड में मौजूद है, मैं उसके ज़रिए इसको रिप्रेजेंट करूँगा। तो अगली स्लाइड अगर मैं लेना चाहूँ टू कंटेंट या कंपैरिजन को, तो मैं क्या करूँगा? जैसे मैं कंपैरिजन करता हूँ कि मेरा कोर्स या ये कोर्स कैसे बाकियों से डिफरेंस है। कंप्यूटर कोर्स जो मैं करवा रहा हूँ और थर्ड पार्टीज़ या और पार्टीज़ जो हैं कवर सिंगल कवर मल्टी लेवल। देखें तो मैं पहला कंपैरिजन मैंने दिया है कि जो थर्ड पार्टीज जो और लोग करवा रहे हैं कोर्सेज वो सिंगल लेवल को कवर करते हैं, लेकिन मेरा एक कोर्स करने से आप 3 मल्टी लेवल एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप 3 कोर्सेज के एक्सपर्ट बन सकते हैं, MS ऑफिस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड नेटवर्किंग। और मैं कम से कम लेक्चर्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल काम आपको समझाऊंगा। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेरा कोर्स जो है वो बाकियों से कैसे डिफरेंस है, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसे अपनी प्रोडक्ट के कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं दूसरी थर्ड पार्टीज़ के साथ। तो अब हम इसका फर्दर आगे देखते हैं। टाइटल ओनली में आप समझ चुके होंगे ब्लैंक के लिए, और फर्दर ये जो है आप इनको यूज़ करेंगे तो आपके इनके मतलब का समझ आ जाएगा। फिर भी अगर आपको इनमें से कोई बात समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जो है वो पूछ सकते हैं। मैं चलता हूँ अगली चीज़ की तरफ, वो है एनिमेशंस या डिज़ाइन। हम पहले डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। देखिए, मैं जैसे मेरा कर्सर जाएगा किसी डिज़ाइन के ऊपर तो देखें मेरा सारे का सारा जो है डाटा वो कन्वर्ट हो रहा है उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं जैसे ये कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स, ये सारे का सारा मेरा डाटा जो है वो कन्वर्ट हो गया उस डिज़ाइन के मुताबिक। आप इसी तरह डिज़ाइन में कन्वर्ट करके कोर्स को कर सकते हैं। देख लें, आपको शायद ये अच्छा भी लग रहा हो। और अगर मैं फर्दर आपको समझाऊं ये एनिमेशंस कैसे करती हैं काम। देखिए, मैंने अगली स्लाइड को जैसे रिप्रेजेंट करना है तो वो किस स्टाइल में वो आएगी, इसको एनिमेशंस कहा जाता है। देख, ये मेरा कर्सर आ रहा है तो चेंज हो रहा है वो। देखिए, मैं इसको ये अप्लाई करवाता हूँ और इसके ऊपर मैं ये अप्लाई करवाता हूँ और इसके ऊपर मैं ये अप्लाई करवाता हूँ। तो मैं स्लाइड शो का मतलब ये होता है कि आप प्रोजेक्टर के ऊपर स्लाइड्स को प्ले करें। तो देखिए, मैं जैसे ही अगली स्लाइड पे आया वो इनके रिप्रेजेंटेशन का जो तरीकाकार है वो चेंज हो रहा है। तो आप इसके मुताबिक अपने जो है वो स्लाइड शो में इसको चेंज भी कर सकते हैं। सो गाइज़, आपको, मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये, और सीखने में भी बहुत आसान है। तो आपने आपके असाइनमेंट अब नोट कर लें कि आपने कोई भी एक टॉपिक लेना है और उसके मुतालिक आपने कंप्लीट पहले डाटा कलेक्ट करना है अपने पास, और कंप्लीट डाटा कलेक्ट करने के बाद जो है आपने क्या करना है, इसी तरह स्लाइड्स बनानी है। आपने जब स्लाइड्स बना लेनी है
तो आपने जो मैंने आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है और उस पे आप लोगों ने मुझे जो है इन्फॉर्म करना है। और जब आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि सर हमारी प्रेजेंटेशन तैयार है, तो मैं ऑनलाइन आप लोगों की प्रेजेंटेशन जो है वो लूँगा। और आपने कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग रखना है। इससे क्या होगा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे और आप किसी भी टॉपिक को रिप्रेजेंट करना जो है वो सीख जाएंगे। मज़ीद आप में अगर कोई खामी होगी तो मैं उसे हाईलाइट करके आपको समझाऊंगा, इम्प्रूव करने का बताऊंगा, ताकि अगले स्टेज के ऊपर या किसी कंपनी के पास जब आप जाएं या किसी ऑफिस में जाएं तो आप वहां पर अपना इंटरव्यू भी दें तो आप इफ़ेक्टिवली आप उसको दे सकें। तो गाइस मुझे इजाज़त दीजिए तलबा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।